दोस्तों हम लोग देखेंगे तो लास्ट वीक निफ्टी जो है यहाँ पे जो है कि वीकली यहाँ पे 420 पॉइंट का करेक्शन किया। और अगर हमारे टॉप से देखेंगे तो निफ्टी ने लगभग एक 800 पॉइंट का करेक्शन किया है। मार्केट जो नीचे आ रहा है तो बिकॉज ऑफ जैसे कि इलेक्शन है और जैसे कि एफआईज का सेलिंग हो रहा है, तो मार्केट इलेक्शन तक कितना नीचे आ सकता है और एफआईज का जो सेलिंग चल रहा है, क्या उसके लिए डीआईज आगे आके बाइंग कर सकता है या मार्केट यहाँ से रुक सकता है। ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मार्केट वीकली व्यू में कि 13 मई से लेके 17 मई तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है, मैं यहाँ पे कवर करूंगा। दोस्तों, आने वाले वीक में देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट वीक में मार्केट ने क्या किया था। तो जो कि गिरावट मार्केट में कंटिन्यू थी। निफ्टी जो है कि 420 पॉइंट यहाँ पे डाउन आ गया वीक ऑन वीक, और बैंक निफ्टी 1500। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ज़्यादा पैनिक है। हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। लेकिन अगर हम लोग निफ्टी का रेंज देखेंगे तो निफ्टी का आने वाले वीक में क्या रेंज है, तो 21,800 एक निफ्टी का सपोर्ट है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस है 22,300, जो कि पहले हमारा सपोर्ट हुआ करता था। आने वाले वीक में ऐसे क्या न्यूज़ है जो कि मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कि अपना ही खुद का न्यूज़ है जो कि मंडे को आएगा, जो है कि इन्फ्लेशन और आईपी डेटा, तो ये भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। इंटरनेशनली क्या न्यूज़ है, तो देखिए हम लोग जो है कि लास्ट 2 वीक से इंटरनेशनल मार्केट को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारा मार्केट जो है कि अपने जो न्यूज़ है, इलेक्शन का जो एस्टिमेशन है, उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। तो वैसे भी जो कि इंटरनेशनली ज़्यादा कुछ न्यूज़ है ही नहीं। लेकिन आने वाले वीक में कौन से रिजल्ट है कंपनी के, तो जैसे कि बहुत बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट तो हो गए, लेकिन आने वाले वीक में जो बड़े कंपनीज है उसमें से 14 तारीख को भारतीय एयरटेल का है, 16 तारीख को एमएनएम का रिजल्ट है और गेल का रिजल्ट है, और 17 तारीख को जेएसडब्ल्यू स्टील का रिजल्ट है। बाकी हम लोग चार्ट पे देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और जैसे कि एफएस बाय कर रहे हैं, और जैसे कि डीएस फिर क्या कर रहे हैं, मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे, और चार्ट रीडिंग मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग फिलहाल निफ्टी के ऊपर जाके यहाँ पे जो है कि एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो जैसे कि ये बड़े बड़े कैंडल आ रहे हैं, उसका मतलब होता है कि एफआई लोग सेल कर रहे हैं। तो एफआई जब भी सेल करते हैं, और जो कि लास्ट वीक में मैंने आपको कुछ बताया था, जैसे कि हमारे डीएस भी बाय करते हैं, तो डीएस बाय करते तो मार्केट को वो भी रिकवर करने का दम रखते हैं। तो हम लोग अगर फ्राइडे का डेटा देखते हैं एफआई और डीएस का, तो हमको क्या पता चलता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये 10 मई का जो है कि एफएस और डीएस का जो है कि डेटा है। यहाँ पे ऊपर डीएस है और यहाँ पे नीचे एफएस। तो यहाँ पे देखिए कि डीएस यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे बाइंग किया है, और एफएस जो है कि कंटिन्यूसली सेल कर रहा है, वो सेल ही कर रहा है। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं कि एफएस क्यों सेल कर रहा है, तो इलेक्शन के वजह से भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करता होगा, और प्लस जैसे कि लास्ट कुछ वीक जो है कि यूएस मार्केट जो है कि वो अच्छे रिटर्न दे रहा है, तो शायद वहाँ पे भी थोड़ा पैसा डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे डीएस अगर बाइंग के ऊपर आ गए, तो हमारा जो मार्केट है यहाँ पे, यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, जो कि आपने फ्राइडे को देखा कि मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल या पॉजिटिव क्लोज हुआ था। तो बाकी मैं फिर से आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। तो दोस्तों, हमने एफआईज और डीएस का डेटा देखा, और वो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है, जहाँ पे उम्मीद दिख रही है कि मार्केट यहाँ से कवर हो सकता है। अगर हमने देखा तो फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे निफ्टी पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव क्लोज हुआ है। फिर भी हमारा मार्केट जो है कि अगर इलेक्शन के डर से नीचे आ रहा है, तो मीन्स कहाँ तक जा सकता है और क्या सपोर्ट है। अगर फिलहाल हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने जो कि फ्राइडे को एक ग्रीन कैंडल बनाया, और जो है कि पहले दिन का यानी लास्ट दिन का लो ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे भी मार्केट जो है कि एक सपोर्ट ले सकता है, जो कि राउंड फिगर है 22,000। और अगर ये जो है कि फ्राइडे का जो लो बनाया था, उसको अगर ये ब्रेक करता है, राइट, फ्राइडे का या थर्सडे का ये जो बड़ा कैंडल है, उसका अगर हम लोग लो देखते हैं, तो वो है 21,932। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट और नीचे आ सकता है, जो है कि 21,777। तो ये लेवल मैंने आपको कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे देख लो, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मार्केट 21,149, और नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे ये लेवल बहुत दूर है,
लेकिन यू नेवर नो कि 18,400 अगर हम ये फिबोनाची से देख रहे हैं, बट अगर हम लोग ऐसा देखेंगे तो ये लेवल कहना बहुत यानी कि मुश्किल है कि मार्केट इतना नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नज़दीक वाला ये लेवल देखेंगे 21,777, यहाँ पे हमको ध्यान देना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर कौन से भी लेवल नीचे आ सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये नज़दीक वाला लो है। अगर आप जैसे कि टेक्निकल समझते हो तो यहाँ पे जैसे कि ये बरोबर है डबल टॉप बन रहा है। तो डबल टॉप जब भी ब्रेक होता है तो हम सोचते हैं कि उतना ही टारगेट होता है, ऐसे नहीं है। क्योंकि डबल टॉप एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मार्केट कितना भी यहाँ पे नीचे आ सकता है, जो कि जब तक मार्केट को ऐसा नहीं लगे कि जैसे कि रिजल्ट जो आ रहा है इलेक्शन का, राइट, तो इलेक्शन के एस्टिमेट से मार्केट अभी गिर रहा है। लेकिन जैसे कि हम लोग देखते हैं वैसे हम लोग मार्केट को एनालिसिस करेंगे। हम सोचते हैं कि हम सोचेंगे यहाँ से भी मार्केट ऑल टाइम हाई बना के भाग जाए। लेकिन हमको मार्केट जब भी दिखता है जैसे कि मेन सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे ही ब्रेक होगा। अदरवाइज जो है कि मंडे को मार्केट यहाँ से भी रिकवर करके ऊपर जा सकता है। तो हमको ये देखना है कि इम्पोर्टेंस पॉइंट जो है कि डबल टॉप का जो है कि इसको हम लोग नेक लाइन करते हैं, वो ब्रेकआउट होगा तो क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं। नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हो तो मार्केट ने एक गैप भी छोड़ा था, और मोस्टली कहते हैं कि मार्केट गैप फिल करने को आता है। तो मोर पैनिक अगर होता है तो ये लेवल जो है कि अपना फर्स्ट 20,290 ये लेवल है। और जब भी मार्केट जब भी नीचे आता है तो वो गैप फिल करके रिवर्स भी होता है, और ये ब्रेकआउट का लेवल है। तो ये लेवल यानी अगर मुझे लगता है कि ऊपर वाला इम्पोर्टेंस लेवल ब्रेक करे तो यहाँ तक भी मार्केट का आने का चांसेस है। तो और जैसे मैंने कहा कि हमको जो दिखता है वो हम लोग मार्केट को ट्रेड करेंगे, हमको लगता है वैसे ही नहीं है। तो जैसे कि 21,777 ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो मार्केट ये जो है कि गैप फिल करेगा, और यहाँ पे जैसे कि देखिए कि ब्रेकआउट भी हुआ था ये लेवल से, तो वो लेवल भी आ सकता है। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्शन खराब होगा या मार्केट ज़्यादा पैनिक होगा। हमको लेवल पे ध्यान देना है। अगर वो लेवल नहीं ब्रेक होता है कल फिर से हम लोग बुलिश भी हो जाएंगे। और अगर फ्राइडे का वो कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा होप दिख रहा है बुल के लिए। तो आई थिंक कि देखिए कि ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे से, और ऊपर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो अपवर्ड चैनल है अगर हम लोग देखेंगे कि कुछ टाइम पे मार्केट में ये डाउनवर्ड चैनल भी आया था। अगर हम लोग ऐसा देखेंगे तो देखिए ये डाउनवर्ड चैनल भी आया था। तो जब भी डाउनवर्ड चैनल ब्रेक हुआ ऊपर तो ये ज़्यादा ऊपर गया। तो वैसे ही ये अपवर्ड चैनल ब्रेक होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी आने का चांसेस हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको जो फैक्ट है वो दिखा रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ कि मार्केट बहुत नीचे आएगा। तो एनालिसिस मीन्स क्या होता है कि हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देख के प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी सब जो है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे आप देख लो। मार्केट जब भी रिकवर होगा तो अगर ऊपर जाता है मंडे ऑनवर्ड तो 22,300 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। उसके ऊपर जब भी सस्टेन होगा तो एक रिकवरी का चांसेस ज़्यादा होगा, वो भी लेवल ज़्यादा दूर नहीं है। तो मार्केट नीचे और ऊपर जाने का चांसेस यहाँ पे 50-50% है। क्योंकि जब भी कोई इवेंट होता है तो इवेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि कैसे न्यूज़ आते रहेंगे मार्केट में और मार्केट रिएक्ट करेगा। लेकिन मैं आपको एक 100% एक बात बता सकता हूँ, वो है कि अपना इंडिया वीक्स जो कि बहुत बढ़ गया। ओके, तो अपना विक्स बहुत बढ़ गया है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको ये ऐसे बड़े बड़े कैंडल जो है वो देखने को मिलेंगे। इधर मार्केट रिकवर हो या फॉल हो, तो हम लोग ये टाइम पे कर सकते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी ट्रेड करना है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। यानी यहाँ पे आपको जब तक कि इलेक्शन नहीं होता है तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। इसका सोल्यूशन यही होता है, दूसरा कोई सोल्यूशन है नहीं। हम लोग मंडे को अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो कैसे हम लोग करेंगे निफ्टी में। तो निफ्टी देखिए कि जैसे कि हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं लोअर हाई लोअर लो मार रहा था, और जो कि लो ऑफ द डे क्लोज हो रहा था। तो अभी का जो पिक्चर है वो देखने में थोड़ा अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे निफ्टी में नज़दीकी 22,091 के ऊपर अगर इंट्राडे में जाता है निफ्टी तो यहाँ पे बाई करेंगे और सेल करेंगे 21,994 जो लेवल है उसके नीचे जाता तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। हम लोग अगर देखते हैं बैंक निफ्टी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो हम लोग बातें करते हैं तो दोनों में सेम होता है यहाँ पे कि दोनों भी लगभग ऊपर या नीचे जाएंगे जो कि इलेक्शन का कोई न्यूज़ आता है, और जैसे कि अपना इन्फ्लेशन डेटा आने वाला और आईआईपी डेटा भी, तो मंडे को वो भी इम्पैक्ट करेगा।
यहाँ पे हम लोग अगर निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी देखते हैं तो 61 का लेवल, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि ये ब्रेक करके ये थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका भी जो लेवल है 46,608, ये जो है मिड, यानी कि नियर लो, अगर ये ब्रेक करता है तो ज़्यादा पैनिक होगा। 41,510 ये लेवल भी इसका आ सकता है। तो बैंक निफ्टी भी जैसे कि निफ्टी जैसा ही चल रहा है। ऊपर क्या लेवल हो सकते हैं, तो ऊपर वाला जो लेवल होगा बैंक निफ्टी का 48,327 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ पे रिकवरी का यहाँ पे होप हो सकता है। अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी जैसे ये जो सेलिंग प्रेशर कैंडल बना था तभी से यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड यहाँ पे कर रहा है। बैंक निफ्टी में इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है हम लोग देखेंगे 5 मिनट की चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो एक थोड़ा सा नेगेटिव टाइप ट्रेड कर रहा था, जो कि फ्राइडे को 47,362 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे और बाय हम लोग करेंगे यहाँ पे 47,315 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फिन निफ्टी। अगर हम लोग फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं यहाँ पे तो देखिए कि ये भी एक चैनल की तरह जा रहा है और ये जो है कि फ्राइडे को देखिए एक चैनल को इसने जो है कि टच किया और एक डोजी कैंडल बनाया। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा चार्ट बना है कि जिसको हम लोग रिकवरी का चार्ट भी बोलते हैं, लेकिन ये डोजी का जो लेवल है उसके ऊपर यानी 21,252 के ऊपर ये जो भी ट्रेड करेगा और क्लोज देगा तो फिन निफ्टी का यहाँ पे रिकवरी हो सकता है और फिन निफ्टी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे रिकवरी हो सकता है। तो जो कि फिन निफ्टी में अच्छा ये चैनल यहाँ पे बना है और नीचे जो उसका सपोर्ट रहेगा वो 21,000 जो है कि राउंड फिगर है वो बहुत ही नज़दीक है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो इसके ऊपर ध्यान दे दो। उसके बाद है 20,700 ये लेवल है इसका जो स्विंग लो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस होगा। तो हम लोग फिर निफ्टी में देखेंगे कि मंडे को अगर हमको इंट्राडे करना है तो क्या लेवल हो सकते हैं। तो हम लोग फिर निफ्टी में 5 मिनट की चार्ट में देखते हैं। तो फिर निफ्टी में 21,000 नीचे जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके नीचे इंट्राडे में हम लोग सेल को देखेंगे और बाइंग के लिए जो लेवल होगा वो होगा 21,237 के ऊपर जाता है तो ये हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। दोस्तों आपने कुछ स्टॉक के बारे में पूछा है वो मैं अभी यहाँ पे कवर करता हूँ। आईटीसी के बारे में मुझे पूछा है संजय जी करके, उन्होंने यहाँ पे अगर हम लोग आईटीसी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बहुत सारा सप्लाई जोन है, 447 के आसपास ये सप्लाई जोन है और नीचे जो उसका सपोर्ट है 417 4110 ये आसपास है। नज़दीक वाला हम लोग इसका सपोर्ट लेंगे तो 417 ही है। अगर ये लेवल पे आके हमको बाइंग का मौका मिलता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं। तो फिलहाल ये इन बिटवीन है या फिर ऊपर जो है कि 447 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप बाइंग के लिए देख सकते हो। लेकिन जैसे कि फिलहाल मार्केट नेगेटिव चल रहा है तो क्या होता है कि ये स्टॉक डिफेंसिव होते हैं, तो मार्केट ज़्यादा नेगेटिव चलेगा आईटीसी एचयूएल ये लोग बाय करने को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो मुझे ये जॉर्जी करके उन्होंने पूछा है। एचयूएल का हम लोग यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एचयूएल में बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है और यहाँ पे ये स्टेबल होने को देख रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी किया है एचयूएल में। अगर आपने बाई किया होगा या बाइंग के लिए देख रहे हो तो 2297 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे रिकवरी करने को देख रहा है। ऊपर 2429 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है और इसको स्ट्रिक्ट लॉस टॉप लॉस 2297 का लगा के इसमें आप होल्ड कर सकते हो या बाइंग भी कर सकते हो। नहीं जो स्टॉक है पीएफएस, जो है कि मुझे पूछा है एजीजी करके उनके चैनल का नाम है, पावर ट्रेडिंग कॉर्प करके ये स्टॉक का नाम है। अगर ये स्टॉक हम लोग देखेंगे तो ये ऊपर भी गया नीचे भी आया, यानी इसमें कुछ न्यूज़ चल रहा था उसकी वजह से ये जो कि वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन वो नीचे आने के बाद एक साइडवेज हो गया है। साइडवेज का जो इसका रेंज बना है नीचे 37 का और ऊपर जो रेंज बना है 46 का। इधर साइड इसको ब्रेकआउट होने दो उसके बाद एंट्री ले लो, यानी ऊपर ब्रेकआउट होता तो बाइंग और नीचे होता तो सेलिंग का आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो है कि डिश टीवी के बारे में मुझे भाविका करके उन्होंने पूछा है। देखिए कि डिश टीवी ये जो हमको जो ये स्टॉक है ये 16 रुपये का दिख रहा है। ऐसे लगता है कि बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है।
लेकिन अगर कोई स्टॉक यहाँ के अगर हम लोग पीछे देखेंगे तो कोई स्टॉक इतने ऊपर है, ओके, तो वो अगर जैसे कि वो 100 रुपये के ऊपर था, अगर वो 16 रुपये हो रहा है तो शायद ही इस स्टॉक में कुछ तो प्रॉब्लम्स है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये 2020 से यानी कि 2019 या 20 से ये क्या कर रहा है कि एक ही रेंज में चल रहा है, यानी कोरोना के बाद ये कभी उभरा नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अच्छा आपको क्वालिटी स्टॉक कर सकते हो। फिर भी मैं इसका आपको रेंज बताता हूँ। तो मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म इसमें बताया कि एक रेंज में है, यानी गिरने के बाद इसमें कुछ न्यूज़ वगैरह कुछ आता नहीं और इसमें क्या होता है, सेल ऑन राइज चल रहा है। बट अगर आपने बाय किया होगा और आपको लेवल ही चाहिए तो पूछा है तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ। तो इसका जो सपोर्ट रहेगा, जो कि फिलहाल अभी का जो लेवल है उसके आसपास है, और जो है कि 15 यानी 15 रुपया, और इसके ऊपर ब्रेकआउट 1850 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो ही इस ऊपर जाने का चांसेस है। लेकिन नीचे जो मैंने आपको बताया 1550, इसका एक टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हो। नहीं, जो स्टॉक है यहाँ पे सिलिका पेंट करके मुझे राजू जी करके उन्होंने पूछा है। अगर ये स्टॉक देखेंगे हम लोग तो ए भी डाउन डाउन आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट लिया है और जो है कि फ्राइडे को एक पॉजिटिव कैटल बना है। अगर हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के मिडल में है। अगर यहाँ पे आपने बाई किया होगा तो 282 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आप नया बाइंग करना चाहते हो तो 334 के ऊपर ब्रेकआउट होता तो बाई कीजिए, या आपने बाई किया होगा और इसके ऊपर ब्रेकआउट होता तो आप और टारगेट के लिए देख सकते हो। तो दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसे कुछ भी नहीं कि नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों, आपको ऐसे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।